मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए? इतने सारे युवा मित्र यहां पर है, आवाज ऐसी होगी क्या? दिग दिगंत तक आवाज जानी चाहिए। इतने बड़े आवाज से भारत मां का जयकारा करिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक दोनों हाथ। भारत को महान बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मंच पर मीडिया वाले मित्र जरा सेट कर कर बैठ जाएं। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, कैमरा सेट करके प्लीज कृपया बैठ जाइए। मेरे युवा मित्रों के साथ मेरी आंख मिलनी चाहिए भाई। धन्यवाद। आज जिन्हें एक ऐसी नींव डालने का काम किया है जिस नींव पर आने वाले दिनों में महान भारत की रचना का, हमारे आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्वप्न पूरा होने वाला है। आजादी के 75 साल का जब मौका आया, मोदी जी ने देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का प्रस्ताव किया। इसके लिए 3 उद्देश्य रखे थे। एक, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर कर अपने जीवन में घड़े। मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा। लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका हम पर ये ऋण है। मैं कई बार युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, मगर अब तो देश आजाद हो गया, हम देश के लिए शहीद नहीं हो सकते, देश के लिए जान नहीं दे सकते। हम मानते हैं इस सबके भाग्य की बात नहीं है। जो सेना में जवान है वो आज भी वो काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं, मगर देश के लिए अपना जीवन जीने का अधिकार तो ईश्वर को आपको दिया है। हमें संकल्प क्या ले सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करूंगा, मेरा एक लक्ष्य होगा महान भारत की रचना करना, विश्व में भारत को सर्वप्रथम करना। मित्रों, अगर हम एक कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, विश्व में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप जरूर बनिए, मगर साथ साथ ये भी लक्ष्य रखिए कि मेरा भारत भी विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाए, सबसे पहले हो जाए और विश्व में सर्वप्रथम हो जाए। आप जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारी प्रसिद्धि, ढेर सारी समृद्धि कमाकर अपने जीवन में यशोगान प्राप्त करिए, मगर इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि भारत भी विश्व में सर्वप्रथम बन जाए। मित्रों, मोदी जी ने इसके लिए आप योगदान कर पाओ, इसके लिए बहुत बड़ी पीठिका तैयार की है। और मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पीठिका आपके लिए तैयार करी। 2014 में जब देश में परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले देश के अर्थतंत्र, देश दुनिया के अर्थतंत्रकों की तालिका में, दुनिया की इकोनॉमी के टेबल के अंदर भारत का नंबर 11वां था और 2004 से 14 तक वो 11वें नंबर पर चिपका रहा। मगर 2014 से 2022 सिर्फ 8 साल के अंदर ही हम 11वें नंबर से
5वें नंबर पर पहुंचे हैं। ये बताता है कि देश कितना आगे बढ़ा। और एक बहुत बड़े समूह ने आगाही करी है कि 2027 में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। मित्रों, मोदी जी ने आपके लिए ही सपना संजोया है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो आप जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी ढेर सारी संभावनाएं खड़ी होती है। 2022 में भारत ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मित्रों, इसके साथ साथ ढेर सारी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिससे आपका मिशन पूरा हो सके। मैं स्टार्टअप का ही उदाहरण देना चाहता हूं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत ने कभी भी कहीं भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। 2014 में हमारी स्थिति सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज भारत में 70,000 से ज्यादा मोर देन 70,000 स्टार्टअप आज भारत के बन चुके हैं और इसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं और इसमें से 30% स्टार्टअप बच्चियों ने, छात्राओं ने बनाए हैं। ये बताता है कि आपके लिए कितना बड़ी संभावनाएं विश्व के मंच पर बनाकर आपको दी गई है। अब आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको संकल्प लेना है कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें से 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों के हैं। ये बताता है कि जिसमें जोश है, जिसमें क्षमता है, वो कहाँ रहता है वो कोई मायने नहीं रखता। जिसमें क्षमता है उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर 2015 से लेकर आज तक समग्र भारत को, समग्र विश्व में उत्पादन का एक हब बनाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटी की है। और इसी के कारण हम 11वीं नंबर की तालिका से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। मित्रों, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किसी भी देश का फ्यूचर, उसका भविष्य बताता है। 2013-14 में 3000 एप्लीकेशन पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आती थी। आज 21-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख एप्लीकेशन आती है, जो बताता है कि हमारे युवा रिसर्च के क्षेत्र में कितने होते हैं, आगे बढ़े हैं। 2013-14 में 3000 में से 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे और 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये बताता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री